भारत से छोटे छोटे देश भारत से 500 से लेकर 1000 साल तक आगे हैं। ये ऐसे देश हैं जो एकदम से कभी रेगिस्तान, जिनके पास कोई बहुत प्राकृतिक संसाधन नहीं है, जिनके यहाँ 33 कोटि देवी देवता नहीं है, जिनके यहाँ देवाधिदेव महादेव नहीं है, जिनके यहाँ माता अन्नपूर्णा की पूजा नहीं होती है, जिनके वहाँ कृष्ण की पूजा नहीं होती है, जिनके वहाँ वेद रामायण उपनिषद ग्रंथ, हमारे इतने पुराने जो दर्शन शास्त्र वेद शास्त्र, ये हमारे जो धर्म शास्त्र उद्धृत हैं, वर्णित हैं, लिखित हैं, और उसी के आधार पर ये हमारे काली चक्र गणना, हमारी प्राकृतिक चक्र गणना, उन्हीं के आधार पर सब ग्रह नक्षत्रों का खेल जो टिका हुआ है, सूर्य चंद्र की गणना से लेकर हम प्रकृति के और इस समष्टि के सबसे पुरातन इतिहासों में से एक है। और जो हमारा ये सनातन सभ्यता संस्कृति है, ये सबसे पुरानी पद्धति है। अब मैं आपको कुछ ऐसे तथ्य बताऊंगा, ऐसे कुछ दृश्य के साथ, पूरे प्रमाण के साथ, कि आप हैरान हो जाएंगे कि हमारा भारत देश जो विश्व गुरु था, वो कैसे आज सिमट गया, कैसे अपने वजूद को ही ढूंढ रहा है। हम अपने अस्तित्व को मिटा दिए और पुनः जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। और जो देश अस्तित्व में नहीं थे, वो आज समझिए कि फर्श से लेकर और अर्श तक पहुंच गए। हम अर्श से फर्श पर वापस आए हैं। आप देखिए, दुबई, रूस और जापान, सिंगापुर, इजराइल, छोटे छोटे ये देश, छोटे छोटे देश जहाँ पर हमारे देश के लोग जाकर मजदूरी करते हैं, कमाते हैं और अच्छे पैसा कमाकर और यहाँ पर समझिए कि एक अच्छा अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। हमारा देश जो इन सब महान पुरातन सभ्यता को समेटे हुए है, हम बोलते हैं कि अन्नपूर्णा पूरे दुनिया का पेट भरती है, वो भारत का पेट नहीं भर पा रही है। कारण सिर्फ और सिर्फ जानते हैं क्या है? हम लोगों को भगवान से जोड़कर और कर्म से विमुख कर दिया गया। जितने भी हमारे धर्माचार्य लोग हैं, जितने भी हमारे पंडित लोग हैं, जितने भी हमारे शिक्षक लोग हैं, जिनको समाज को शिक्षित करना चाहिए, पुरुषार्थी बनाना चाहिए, उन लोगों ने हमें प्रमादी बनाया, हमें कमजोर बनाया। उन लोगों ने भगवान की पूजा पर कम जोर दिया, उन्होंने अपने पूजा कराने पर ज्यादा जोर दिया। अगर भगवान की मूर्ति है तो वो लोग उसको कम महत्व देते हैं, अपने आप को ज्यादा महत्व देते हैं कि हम सब ही हैं। भगवान तो बस पत्थर का है, वो बोलता नहीं, यहाँ तक कह जाते हैं लोग मंचों से। मैंने तमाम ऐसे वीडियो, फोटो और तमाम ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम से, और समझिए कि जो एक एक इनकी कहानियां हैं, वो मैं कभी देखता हूँ, सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, बड़ा आश्चर्य और बड़ा दिल द्रवित हो जाता है कि हमारा देश इतना पीछे कैसे आया। जो हम विश्व गुरु थे, कभी हमारी इतनी इकोनॉमी थी कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी से चलती थी। आप जाकर गूगल पे सब कुछ फैक्ट बिल्कुल चेक कर लीजिएगा, बिना प्रमाण के, बिना तर्क के, एक शब्द बात और कोई भी अक्षर हलंत बिंदी तक बोलने की कोशिश नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मैं माँ भारती का जिम्मेदार संतान हूँ और मेरे मुंह से, मेरे जुबान से, हार विचार वाणी व्यवहार से कभी भी इस देश के लिए कुछ गलत न हो। नहीं, ऐसा कुछ हमारे जुबान से कुछ ऐसा तथ्य निकले जिसको सुनकर और इस समाज पर उसका उल्टा असर पड़े, कभी इन सब चीजों से बचकर और पूर्ण तरीके से बिना एडिट का वीडियो बनाता हूँ। अब आप देखिए कि नदी, पहाड़, पर्वत, इतनी प्राकृतिक हरियाली होने के बावजूद आज यहाँ पर सरकार बोल रही है कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। अब आप देखिए, कभी ये भारत पूरी दुनिया का पेट भरता था, चक्रवर्ती सम्राट रामराज की बात हो रही है। रामराज की बात कैसे होगी? और जो देश हैं, आप देखिए कि वो कर्म पर भरोसा रखते हैं, अपना कर्म करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, अपने देश के लोगों को जगाते हैं और अपनी सभ्यता संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं, साथ साथ अपना कार्य भी पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। आप दलाली करिए, भ्रष्टाचार करिए, घोटाला करिए, दाल में नमक के बराबर करिए, चलेगा, आप कमाइए, लेकिन किसी का लूट के पूरे देश की निधि को लूट जाना, जनता के हक को लूट जाना, अपना साम्राज्य बढ़ा देना, ये कहाँ का न्याय है? किस रामराज की बात हो रही है? इसलिए ये जो अभी आगे और मैं ऐसी ऐसी बात बताऊंगा, वो पूरे हिंदुस्तानी को जरूर सुनना चाहिए कि हमारा देश क्यों पिछड़ रहा है। और देशों में आपको कभी भी आगजनी, हिंसा, पत्थरबाजी, दंगे की खबर, रेप बलात्कार के खबर होते होंगे अपवाद स्वरूप। अगर हो गए तो ऐसा दंड है, उनका दंड संहिता पढ़िए आप कि उनके दंड का जो नियम है, उनके कानून, उनके संविधान में क्या प्रावधान है। इसलिए करने से पहले हिल जाता है आदमी, सपने में भी नहीं सोच सकता है। लेकिन हमारे वहाँ
बफर सिस्टम है, देश में आग लगा दीजिए, दंगा कर दीजिए, पत्थरबाजी कर दीजिए, घोटाला कर दीजिए, भ्रष्टाचार कर दीजिए, लूट लीजिए, निधि को लूट लीजिए, ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत को लूटेगा, विधायक अपने क्षेत्र को लूटेगा, सांसद संसदीय क्षेत्र को लूटेगा, मंत्री मंत्रिमंडल को लूटेगा। कहाँ से भला होगा इस देश का। और हम बात करेंगे कि हम राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, शिव को मानते हैं, हनुमान को मानते हैं, 33 कोटि देवी देवता यहीं अवतरित हुए हैं, यहीं पैदा हुए हैं। हमारे देश को तो बहुत आगे होना चाहिए। सारी यहाँ पर प्राकृतिक विरासत हमें माँ धरती प्रकृति सब कुछ से मिला है। सूर्य चंद्रमा सारे ग्रह नक्षत्र तिथि मौसम समय समय पे बदलते रहते हैं, पर्वत पहाड़ नदियां, इतने खेत, इतनी हरियाली, इतनी प्राकृतिक सौंदर्य। आप सोचिए कि हम क्यों पिछड़े हैं। और देशों में तो ये नहीं है। मैंने जिन देशों का नाम गिनाया उसमें से किसी देश में आप देखिए ये सारा एक साथ नहीं है। उनको प्रकृति का वरदान, प्रकृति का आशीर्वाद एक साथ नहीं मिला है। ये सब हमें प्राप्त है। हम लोग बोलते हैं कि सबसे पुराना हमारे पास यूनिवर्सिटी, दुनिया के पास जब शून्य का ज्ञान नहीं था, हमने दुनिया को शून्य से और शिखर तक पहुंचने की विधि क्रियाकलाप और उनको शून्य पे ज्ञान दिया। यहाँ पे सारा कुछ आविष्कार हुआ। हमारे जितने भी प्राचीन ग्रंथ है उसमें उल्लेख आता है चाणक्य, आर्यभट्ट और हमारे कितने ऋषि मुनि जो वैज्ञानिक तौर तरीके से पूरे देश को, पूरी दुनिया को एक दिशा प्रदान की। आज वो देश की स्थिति ऐसी हो गई। अब आप सोचिए कि मां अन्नपूर्णा जो सबका पेट भर रही है, हम लोगों का क्यों नहीं भर पा रही है। कुछ लोग, चंद लोग, यहाँ पर 2% लोग जो अमीर बनकर बैठ गए, सब देश की संपदा को लूट लिया और कोई पुरुषार्थी नहीं बना, सब प्रमादी हो गए। आप देखिए हर जगह लूट, भ्रष्टाचार। और जो दूसरे देश में है, यहाँ के लोग जाकर दूसरे देशों में कमा रहे हैं। दुबई, सिंगापुर, कुवैत, सऊदी अरब, इराक, आप देखिए ईरान, इतने कैसे देश हैं जो 57 मुस्लिम देश हैं, उसमें से अधिकतर देशों में यहाँ के लोग जाकर कमाते इस्लामिक देश हैं। अब मैं ज्यादा टीका टिप्पणी राजनीतिक तौर तरीके से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बात अवश्य कह रहा हूँ कि हम इतनी प्राकृतिक विरासत को समेटे हुए 33 कोटि ऋषि मुनि देवी देवताओं का वरदान जो हमें प्राप्त है, करोड़ों करोड़ों ऋषि मुनि हमारे जो इस सभ्यता संस्कृति के लिए उन्होंने तमाम अपने लेख लिखे, तमाम जागृतियों का अभियान चलाया गया इस देश में। वो देश इतना पीछे आज हो गया कि यहाँ के बच्चे, यहाँ जो अभी देखिए अशिक्षा का दर बढ़ता जा रहा है। जो बच्चे हमारे बहुत सारे स्कूलों से बाहर, हर राज्य का एक आंकड़ा देखिए आप निकाल के, ये सब आंकड़ा क्या देश के लिए सही है? क्या ये लूट, भ्रष्टाचार, बेईमानी, ये रेप, बलात्कार, दंगा, अपराध, हिंसा, आगजनी, क्या ये सही है देश के लिए? और देशों में हो रहा है। और देश में क्या लोग नहीं रहते? वहां पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं रह रहे हैं। वहां पे क्या एक ही धर्मों के लोग हैं? नहीं है। लेकिन ये बस सिर्फ और सिर्फ भारत में हो रहा है, क्योंकि जो भारत को अपना मानता है वो भारत के साथ, माँ भारती के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता, एक कदम भी गलत नहीं उठा सकता। लेकिन जो भारत को अपना नहीं मानेगा वही ये कर रहा है और बार बार ऐसा करके देश को गर्त में धकेलने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हमें सारे देशवासियों को जागृत रहना है और हम लोग को एक जन जागरूकता अभियान चलाना है, ताकि हम और देशों से अपना तुलना करें। और जो इतने छोटे छोटे देश हैं, जो दुबई कभी रेगिस्तान हुआ करता था, जो जापान, आप देखिए वहां पे कैसी घटना हुई, सारे लोग वहां पे किस तरीके से बेमौत मर गए, कैसे कैसे वहां पे परमाणु बम गिराया गया, कैसे कैसे हिरोशिमा और नागासाकी की कहानी आप सबने पढ़ी होगी। इसलिए ये सब कहानियों से, ये सब इतिहास की घटनाओं से आपको सीखिए। ये देश अपने आप को विकसित करते जा रहे हैं, बहुत विकासशील। अमेरिका, चीन, इनकी तो कोई तुलना नहीं है, महाशक्ति। और इनके पास कोई प्राकृतिक भंडारण नहीं है, इतने खेतियां नहीं है, इतनी जमीन नहीं पड़ी है जितने हमारे पास किसान, हमारे पास नौजवान, हमारे पास इतने प्रकृति का वरदान, प्रकृति का आशीर्वाद, हरियाली, खुशहाली चहुओर है। तो फिर ऐसी दुर्दशा इस देश की क्यों है? इसलिए मैं सभी भारतवासियों से एक आग्रह है, एक विनती, एक निवेदन, एक प्रार्थना कर रहा हूं कि हम सब लोगों को आलसी नहीं, प्रमादी नहीं बनना है। 33 कोटि देवी देवता को खूब पूजिए, लेकिन उनके जैसा आप कर्म करने का भी संकल्प उठाइए। वो लोग सब कर्म किए हैं, वो आलसी नहीं थे, प्रमादी नहीं थे, वो पुरुषार्थी थे भाई, अनंत प्रचंड पुरुषार्थ किए। ये पंडित, बाबा, साधु, संत, ये लोग कब बताना शुरू करेंगे? ये लोग कब समाज को जागृत करेंगे? ये शिक्षक कब इस समाज को एक तरीके से जगाने का कार्य करेगा? शिक्षक कब ये कहेगा कि उठो देश
उठो नौजवानों उठो, वक्त ये कह रहा खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा, शक्तियों को लगा लो सही काम में, देश का भाग्य खुद ही संवर जाएगा। इसलिए हमें बहुत पीड़ा, दुख, कष्ट, तकलीफ इस बात का है कि जो देश इतने छोटे छोटे हैं, हमारे एक एक राज्यों के बराबर उनकी आबादी है, पूरी जनसंख्या है, हमारे एक राज्य के क्षेत्रफल के बराबर उनका पूरा देश ही है, वो देश हमसे आज बहुत आगे है। और हम आज विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक महाशक्ति लेकर बैठे हुए हैं। विश्व की सबसे बड़ी आबादी हमारे पास होने के बावजूद हम कमजोर, हम लाचार, हम भिखारी, बेबस, बेरोजगार, असहाय, मजदूर, गरीब बनते जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रमाद का, हमारे आलस्य का और हमारे अकर्मण्यता का ही परिणाम है। इसलिए आप सब उठिए, जागिए और तब तक न रुकिए जब तक ये देश विश्वगुरु न बन जाए, जब तक ये भारत महान न बन जाए। बस नारों में भारत को महान बनाने की जरूरत नहीं है। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। हमारी बातों को अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंदुस्तान, जय जय श्री राम।